Hello friends, welcome to my channel. Today I will discuss area under plane curves. What is the area under plane curves? ठीक है, that means look at this. This is the plane. Okay, this is the x axis and this is the another y axis है. This is the origin point है. ठीक है, देखो यहाँ पे जो डिस्टेंस है यहाँ पे कितना है, ये a है. ठीक है, यहाँ पे कितना है, b है. तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ये कर्व है. ठीक है, जो कर्व जो है उसका नाम कितना है, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स. समझ गए मेरी बात? दैट इज y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स. तो अभी आपको क्या करना पड़ेगा, तो दैट मीन्स ये एरिया आपको निकालना पड़ेगा. समझ गए मेरी बात? ये जो एरिया है, ठीक है, ये एरिया अंडर ऑन द प्लेन कर्व्स निकालना पड़ेगा. उसका एरिया कितना है, दैट मीन्स लिख सकते एरिया कितना है, that is area is equal to integration of a to b f of x into dx. दिस मान लो दिस पॉइंट 1 बारे में मैंने डिस्कशन कर रहा हूँ. ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ a to b f of x into dx is equal to, look at this, इंटीग्रेशन ऑफ a to b f of x. ठीक है, देखो यहाँ पे जो क्या है, एरिया कितना है, f of x है कि नहीं, दैट इज y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, जो भी हो सकते हैं. ठीक है, इनका ऊपर वैल्यू कितना है, दैट मीन्स लुक एट दिस. ये जो एरिया है, ये जो एरिया आपको निकालना पड़ेगा, दैट मीन्स ये जो कैपिटल ए है, मान लो स्मॉल ए है. ठीक है, उसका मान लो कितना है, स्मॉल बी. दैट मीन्स ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी का एरिया निकालना पड़ेगा आपको. ठीक है, दैट मीन्स ए टू बी, लोअर वैल्यू कितना है ए, अपर वैल्यू कितना है बी, एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा वाई. समझ गए मेरी बात? दैट मीन्स वाई इंटू डी एक्स. ठीक है, वाई इंटू डी एक्स है. दैट इज लुक एट दिस, जब आपको एक्स एक्सिस में, ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस में निकलना पड़ेगा. ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस में निकलना पड़ेगा, तो दैट इज कितना आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी वाई डी एक्स. ठीक है, वाई डी एक्स. सिमिलरली, ठीक है, सिमिलरली आपको सपोज वाई एक्सिस में निकलना पड़ेगा, विथ रेस्पेक्ट टू कितना है, वाई एक्सिस से. तो क्या करना पड़ेगा, दैट मीन्स पॉइंट टू, लुक एट दिस, दिस इज अ स्ट्रक्चर. This is the x axis and another is a y axis. ठीक है, that is now you can draw. ठीक है, now that is ये जो कर्व है, ठीक है, ये जो कर्व है, व्हाट इज दिस नेम, दिस कर्व इज x इक्वल टू एफ ऑफ y, है कि नहीं. यहाँ पे देखो ये जो कर्व कितना है, y इक्वल टू एफ ऑफ x. यहाँ पे कर्व कितना आ जाएगा, y एक्सिस में x इक्वल टू एफ ऑफ वाई है. ठीक है, समझ गए मेरी बात? दैट मीन्स इसको नाम दीजिए, कितना आ जाएगा, दैट इज सी, ये आ जाएगा ए, ये वाला कितना है बी, और ये कितना है डी है. ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, देखो फिर से डेफिनेट वैल्यू कितना होगा एरिया, दैट मीन्स यहाँ पे सी और डी है. ठीक है, यहाँ पे मान लो ये कैपिटल स्मॉल सी है. ठीक है, ये स्मॉल डी है. ठीक है, स्मॉल सी एंड स्मॉल डी. ठीक है, दैट इज यू कैन राइट, कितना आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ सी टू डी, एरिया कैसा आएगा, दैट इज एरिया कितना आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ सी टू डी एफ ऑफ वाई. ठीक है, एफ ऑफ वाई इंटू डी वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ सी टू डी एफ ऑफ वाई का वैल्यू कितना है, एक्स डी वाई. ठीक है, समझ गए मेरी बात? दैट मीन्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स आएगा तो आपको कितना सॉल्व करना पड़ेगा, ए टू बी. ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस आएगा तो आप लिख सकते हैं ए टू बी वाई इंटू डी एक्स. ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू, ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू वाई एक्सिस आएगा तो दैट इज कितना आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ सी टू डी एक्स इंटू डी वाई. ठीक है, दैट मीन्स सी एंड डी जो भी वैल्यू हो सकते हैं. ठीक है, जो भी नंबर हो सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पे कितना क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो एरिया है ए टू बी
ए टू बी एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स निकलना पड़ेगा आपको। तो दैट इज ये तो वाई एक्सिस में है, ठीक है। दैट इज द कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा, दैट इज वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है। वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एंड टू ऑर्डिनेट्स ऑर्डिनेट्स दैट इज ऑर्डिनेट कितना है, एक्स इज इक्वल टू ए एंड एक्स इज इक्वल टू कितना है, बी। समझ गए मेरी बात? ओके। नाउ in this case area for the y-axis, area of the y-axis, ठीक है, area of the y-axis, then the curve कितना आ जाएगा, then the curve x is equal to कितना है, f of y, ठीक है। this is the curve x is equal to f of y and two ordinates दैट इज ऑर्डिनेट y इज इक्वल टू कितना है, c है एंड y इज इक्वल टू कितना है, d है। समझ गए ना बात? एक y इज इक्वल टू c है एंड y इज इक्वल टू d है। दैट इज पॉइंट थ्री एरिया बिटवीन टू कर्व्स, ठीक है। मान लो एरिया बिटवीन टू कर्व्स, ठीक है, एरिया बिटवीन टू कर्व्स y is equal to f of x and y is equal to g of x with g of x less than f of x, okay, g of x less than f of x in that is the bracketed a b and between two ordinates and between टू ऑर्डिनेट्स, ठीक है, बिटवीन टू ऑर्डिनेट्स दैट इज x इज इक्वल टू a एंड y इज इक्वल टू कितना है, b। ये आपका थर्ड पॉइंट है। दैट इज वी कैन राइट इंटीग्रेशन ऑफ a टू b f ऑफ x माइनस g ऑफ x इंटू डी एक्स। समझ गई? ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ a टू b f ऑफ x माइनस g ऑफ x इंटू dx, okay। Now we'll discuss some problem of the area under the curve, okay। Now question given find the area, ठीक है, find the area bounded by that is y is equal to e to the power x and y is equal to 0 and x is equal to 4 and x is equal to 2 है, ठीक है। look at this, find the area bounded by the given question है y is equal to e to the power x and y is equal to 0 and x is equal to 4 and x is equal to 2, ठीक है। दैट इज नाउ वी कैन राइट, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसका एरिया कैसे निकलना पड़ेगा, ठीक है। जब इसका एरिया निकलना पड़ेगा, लुक एट दिस, यहाँ पे दोनों पॉइंट है x इज इक्वल टू 4 एंड x इज इक्वल टू 2 है। दैट मीन्स व्हाट इज दिस ग्राफ, दैट इज दिस इज द x एक्सिस है, दिस इज द y एक्सिस है, दिस इज द ओरिजिन। दैट इज लुक एट दिस, जो x y इज इक्वल टू e टू द पावर x का ग्राफ कैसे आया, ये टर्म आएगा, है कि नहीं। y इज इक्वल टू e टू द पावर x, फिर से पुट करेंगे x का वैल्यू 0 1 2 3। अब तो ग्राफ मालूम है आपको, ठीक है, ग्राफ बना सकते हैं आप लोग ऑलरेडी। दैट मीन्स यहाँ पे जो लिमिट दिया आपको कितना है एरिया का, दैट मीन्स मान लो ये वैल्यू कितना है 2 है, दैट मीन्स 1 एंड 2 एंड अनदर कितना है, दैट इज 4, ठीक है। अभी आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो कर्व है, ठीक है, ये जो कर्व है दैट मीन्स y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टर्म है कि नहीं। दैट इज आपको यहाँ पे निकलना पड़ेगा एरिया, ठीक है। दैट इज यहाँ पे एक्स एक्सिस में हो रहा है कि नहीं। दैट इज में एक्स एक्सिस में आपको एरिया निकलना पड़ेगा, ठीक है। दैट इज व्हाट इज दिस फॉर्मूला, नाउ वी नो दैट
वी नो दैट एरिया कितना आ जाएगा यहाँ पे, एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कितना आएगा, देखो 2 to 4 है, दैट मीन्स कितना आ जाएगा 2 to 4, दैट मीन्स एफ ऑफ एक्स है कि नहीं, एफ ऑफ एक्स यहाँ पे कितना है e टू द पावर एक्स है, दैट मीन्स e टू द पावर एक्स इंटू डी एक्स। समझ गए मेरी बात, दैट इज ऑलरेडी वी नो दैट व्हाट इज दिस फॉर्मूला, दिस फॉर्मूला इज इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी, ठीक है, ए टू बी दैट इज एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। ए यहाँ पे कितना है 2 है और बी कितना है 4 है, एफ ऑफ एक्स कितना है e टू द पावर एक्स इंटू डी एक्स। समझ गए मेरी बात, दैट इज यहाँ पे कितना आ जाएगा इंटीग्रेशन, दैट इज e टू द पावर एक्स, ठीक है, दैट इज 2 to 4। अभी आपको क्या करना पड़ेगा, डेफिनाइट वैल्यू पुट करना पड़ेगा, दैट मीन्स e टू द पावर 4 माइनस e टू द पावर 2, दिस इज द आंसर, दिस इज द एरिया। समझ गए मेरी बात। नाउ नंबर 2 दैट इज पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2, आपका क्वेश्चन गिवन y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, दैट इज y इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 1, ठीक है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1। यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, एरिया निकालना पड़ेगा, ठीक है। जब देखो यहाँ पे y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1 है, ठीक है, उसका कर्व कितना आ जाएगा, कर्व कैसा आएगा, दैट मीन्स द कर्व दैट इज ये आपका x एक्सिस, ये आपका y एक्सिस है, ठीक है। लुक एट दिस, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, x का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। फिर से दोनों साइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा ये फॉर्म में, ठीक है। यहाँ पे y का वैल्यू कितना है 0 है, x का वैल्यू कितना है 1 है, दैट मीन्स 1, ये पॉइंट आ जाएगा आपका, ये 1 है, ये सर नो, दैट इज आपको अभी क्या करना पड़ेगा ना, दैट मीन्स ये जो एरिया है, ठीक है, उसको आपको निकालना पड़ेगा। समझ गए मेरी बात, ये एरिया को आप कैसे निकालना पड़ेगा, आपको पता है आपको फॉर्मूला, दैट मीन्स एरिया, ठीक है, एरिया इज इक्वल टू कितना आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, देखो कितना है लिमिट 0 to 1 है, समझ गए 0 to 1 है, दैट मीन्स यू कैन राइट 0 to 1 एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ठीक है, एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, दैट मीन्स एक्स टू द पावर 3/3 0 to 1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/3, दिस इज द आंसर, यस और नो। नाउ पॉइंट 3 given, that is x y is equal to a square, ठीक है, x y is equal to a square and y is equal to 0 and x is equal to alpha and x is equal to beta, ठीक है, that is बीटा ग्रेटर देन अल्फा ग्रेटर देन 0। समझ गए, ये आपका कंडीशन गिवन है, ठीक है, that is x y is equal to a square comma y is equal to 0 and x is equal to alpha and x is equal to beta है। इनका ग्राफ कैसा आएगा, दैट मीन्स लुक एट दिस, दैट इज ये आपका x एक्सिस है, ये आपका वन अदर y एक्सिस है, लुक एट दिस x y is equal to a square, ठीक है, उसका ग्राफ कैसा आएगा, ये से टर्म आएगा, है कि नहीं, ठीक है, फिर से भी ये टर्म भी आ सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, दैट इज एक्स वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर, वाई इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू अल्फा, एक्स इज इक्वल टू बीटा, ठीक है। देखो मान लो ये आपका आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा अल्फा है, ये कितना है बीटा है, तो अभी आपको क्या करना पड़ेगा, इसका एरिया निकालना पड़ेगा। समझ गए मेरी बात, इसका एरिया निकालना पड़ेगा आपको, दैट मीन्स नाउ कैन राइट एरिया इज इक्वल टू कितना है इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट इज दिस अल्फा एंड बीटा, है कि नहीं, लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट अल्फा बीटा इज इक्वल टू यहाँ पे कितना आ जाएगा, दैट मीन्स लुक एट दिस एक्स अल्फा एंड बीटा है, ठीक है, अल्फा एंड बीटा, व्हाट इज दिस वैल्यू, दैट इज यू कैन राइट ए स्क्वायर, एरिया कितना आ जाएगा ए स्क्वायर बाई एक्स, ठीक है,
ए स्क्वायर बाई एक्स इंटू डी एक्स, आएगा ना नहीं आएगा? लुक दिस, आपको क्या चाहिए? एक्स का वैल्यू चाहिए है कि नहीं, वाई का वैल्यू चाहिए यहाँ पे। दैट मीन्स एक्स वाई इजकल टू ए स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे एक्स वाई इजकल टू वाई स्क्वायर, वाई कितना आ जाएगा? ए स्क्वायर बाई एक्स, समझ गए मेरी बात? ए स्क्वायर बाई एक्स, दैट इज ए स्क्वायर बाई एक्स इंटू डी एक्स। दैट मीन्स यहाँ पे ए स्क्वायर इज ए कॉन्स्टेंट, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स कितना आ जाएगा? ln एक्स, दैट इज तो वैल्यू कितना है? अल्फा एंड बीटा पुट करना पड़ेगा, ठीक है। अभी आपको क्या करना पड़ेगा? ए स्क्वायर, ठीक है, दैट इज एल एन, एक्स का वैल्यू यहाँ पे डाल दीजिए, बीटा एंड एल एन अल्फा, ठीक है। दैट इज यू कैन राइट ए स्क्वायर, आपको मालूम है एल एन ए माइनस एल एन बी कितना आ जाएगा? एल एन ए बाई बी, दैट मीन्स यू कैन राइट एल एन बी बाई अल्फा, ठीक है। दैट इज ए स्क्वायर एल एन बी बाई अल्फा, दैट मीन्स बीटा बाई अल्फा है। दिस इज द आंसर, ओके। नाउ पॉइंट 4, नाउ पॉइंट 4 गिवन y इजकल टू कितना है? साइन एक्स, ठीक है। y इजकल टू कितना है? साइन एक्स है। दैट इज एक y इजकल टू 0, y इजकल टू 0 एंड x इजकल टू पाई बाई 2, ठीक है। इट इज़ अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। देखो y इजकल टू साइन एक्स, इसको ग्राफ आपको मालूम है, सबको भी मालूम है कि नहीं? y इजकल टू जो साइन एक्स है उसका ग्राफ कैसा आएगा? दैट मीन्स कैसा आएगा आपका ग्राफ? ऐसा आएगा, है कि नहीं? ये टर्म आएगा आपका ग्राफ, ठीक है। दैट मीन्स लुक एट दिस, y इजकल टू 0, ठीक है, दैट इज x इजकल टू पाई बाई 2, मतलब यहाँ पे पाई बाई 2 है, समझ गए मेरी बात? यहाँ पे ये टोटल कितना है? पाई है, यहाँ पे जो है कितना आ जाएगा? पाई बाई 2 आएगा, ठीक है। पाई बाई 2 पाई, है कि नहीं? दैट मीन्स आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? ये जो एरिया है दैट मीन्स 0 टू पाई बाई 2, इसको एरिया को आपको निकाल करना पड़ेगा, ठीक है, सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। इस एरिया को कैसे सॉल्व करेंगे आप? दैट मीन्स एरिया इज इक्वल टू कितना है? इंटीग्रेशन ऑफ कितना आएगा? 0 टू पाई बाई 2, है कि नहीं? 0 टू पाई बाई 2, ठीक है। दैट मीन्स साइन एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। दैट मीन्स साइन एक्स इंटू डी एक्स, व्हाट इज दिस इंटीग्रेशन? माइनस कॉस एक्स अपॉन 0 टू पाई बाई 2, ठीक है। दैट इज पुटिंग कर लो, माइनस कॉस पाई बाई 2 प्लस कितना आ जाएगा? माइनस माइनस 0 आ जाएगा, दैट मीन्स 0, कॉस 0 आ जाएगा, सॉरी कॉस 0, है कि नहीं? दैट मीन्स minus cos pi by 2 plus cos 0. What is this result? This result is equal to 1. This is the answer. Okay. Now we will discuss question number 2. Question number 2, that is the point 1. Find the area enclosed by, ठीक है, find the area enclosed by y is equal to e to the power x, ठीक है, x is equal to 0 and y is equal to 2 and y is equal to 3, ठीक है। फाइंड द एरिया enclosed by y is equal to e to the power x, x is equal to 0 and y is equal to 2 and y is equal to 3 है, ठीक है। दैट इज व्हाट इज दिस ग्राफ, ठीक है। दैट मीन्स वी कैन राइट, लुक एट दिस इज द एक्स एक्सिस है कि नहीं? दिस इज द वाई एक्सिस है। लुक एट दिस, यहाँ पे गिवन वाई इज इक्वल टू 2 एंड वाई इज इक्वल टू 3, ठीक है। जब वाई इज इक्वल टू 2, ये कहाँ पे आएगा? यहाँ पे, दैट मीन्स 0 1 2, फिर से वाई इज इक्वल टू कितना है? 3 है, समझ गए मेरी बात? जो कर्व आएगा तो किससे कर्व गया? टर्म, ये टर्म आएगा आपका, है कि नहीं? जो किसको एरिया आपको निकालना पड़ेगा? दैट मीन्स 2 to 3 है, समझ गए मेरी बात?
दैट मीन्स 2 to 3 आपको एरिया निकालना पड़ेगा। ठीक है, नाउ एरिया इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, दैट इज गिवन कर्व। ओके, सो गिवन कर्व y इज इक्वल टू कितना है, e टू द पावर x है कि नहीं, y इज इक्वल टू कितना है, e टू द पावर x। तो दैट इज, लुक एट दिस, y इज इक्वल टू e टू द पावर x, आप लिख सकते x इज इक्वल टू ln y, ये सर नो। ठीक है, जब x इज इक्वल टू ln y है, ठीक है, अभी आपको क्या करना पड़ेगा, एरिया निकालना पड़ेगा। ठीक है, एरिया कितना आ जाएगा, दैट मीन्स एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, यहाँ पे कितना है 2 to 3 है, लिमिट कितना है 2 to 3 इंटू एक्स डी वाई आ जाएगा, है कि नहीं, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ 2 to 3, दैट मीन्स एक्स डी वाई इज इक्वल टू ln y इंटू डी वाई। ठीक है, ln y इंटू डी वाई। देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ ln y इंटू डी वाई, यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा बाई पार्ट्स रूल लगाना पड़ेगा। ठीक है, दैट मीन्स नाउ कैन राइट, अप्लाई कर लो बाई पार्ट्स रूल, कितना है, दैट इज ln y इंटू वाई, दैट इज 2 to 3, ठीक है, लिमिट माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 2 to 3, दैट इज 1/y इंटू डी वाई। समझ गए मेरी बात, दैट इज यू कैन राइट, लुक एट दिस, दैट इज ln y इंटू वाई, दैट इज 2 to 3 माइनस कितना आ जाएगा, that is integration of 2 to 3, look at this, integration of 2 to 3 1/y इंटू फिर से कितना आ जाएगा, y dy आ जाएगा, yes or no, that is now in this case y कैंसल है। ठीक है, y कैंसल, दैट इज यहाँ पे पुटिंग कर दीजिए, कितना आ जाएगा ln y, ठीक है, ln 3 इंटू 3, yes or no, that means 3 into ln 3 माइनस कितना आ जाएगा 2 into ln 2, ये हमेशा बीच में माइनस रहेगा। ठीक है, दैट मीन्स अपर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू, माइनस यहाँ पे इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा y, दैट इज डेफिनेट वैल्यू कितना है 2 to 3 है एरिया। ठीक है, दैट इज यू कैन राइट, लुक एट दिस, दैट इज 3 ln 3 माइनस 2 ln 2। ठीक है, दैट इज हम लिख सकते हैं कितना है ln 3 to the power 3 अपॉन 2 to the power 2। ठीक है, माइनस यहाँ पे कितना आ जाएगा, पुटिंग कर देंगे लिमिट 3 - 2। ठीक है, दैट इज, इसको कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, दैट मीन्स ln 27 अपॉन 4 - 1, दिस इज द आंसर। ठीक है, ln 27 अपॉन 4 - 1, दिस इज योर फाइनली आंसर है। समझ गए मेरी बात, नाउ दैट इज द पॉइंट 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज द पॉइंट 2, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, लुक एट दिस, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, दैट इज x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 1। ठीक है, यहाँ पे पूछ रहे हैं आपको फाइंड द एरिया एनक्लोज्ड बाय y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 1 है। ठीक है, तो दैट मीन्स लुक एट दिस, यहाँ पे जो क्वेश्चन गिवन है आपको, उसका ग्राफ कैसे आएगा, दैट मीन्स ये टर्म आएगा, है कि नहीं, उससे प्रोसेस में आ जाएगा आपका। तो अभी आपको क्या करना पड़ेगा, देखो ये एक्स एक्सिस है, ये क्या है वाई एक्सिस है। ठीक है, ये ओरिजिन है, दैट मीन्स यहाँ पे गिवन एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है, वाई इज इक्वल टू कितना है 1 है, दैट मीन्स वाई का वैल्यू कितना आ जाएगा 1 यहाँ पे आ जाएगा, दैट मीन्स ये टर्म आएगा, है कि नहीं, ये लाइन आ गया। दैट मीन्स आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ये एरिया को निकालना पड़ेगा। ठीक है, ये वेरी वेरी सिंपल है, थोड़ा सा दिमाग यूटिलाइज करना पड़ेगा। ठीक है, और क्या अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एरिया को निकालना पड़ेगा। ठीक है, दैट मीन्स जो एरिया है, ठीक है, एरिया इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ पे देखो 0 to 1 है कि नहीं, एक्स का कितना है 0 to 1, यहाँ पे देखो 0 to 1 है, दैट इज 0 to 1 कितना आ जाएगा यहाँ पे, दैट मीन्स एक्स डी वाई।
ठीक है, एक्स डी वाई है कि नहीं, एक्स डी वाई आएगा। दैट मीन्स यहाँ पे जो एक्स डी वाई है, लुक एट दिस, यहाँ पे एक्स डी वाई दैट मीन्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, ठीक है, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, सॉरी मैंने गलत से डाल दिया, यहाँ पे वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स है, ठीक है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है, एक्स है। दैट मीन्स यहाँ पे एक्स का वैल्यू कितना देगा, 0 to 1, दैट मीन्स वाई स्क्वायर इंटू डी वाई, ठीक है, वाई स्क्वायर इंटू डी वाई, यहाँ पे रिजल्ट कितना देगा, दैट मीन्स वाई टू द पावर 3/3 इंटू 0 to 1। तो अभी डेफिनाइट वैल्यू पुट कर लो, ठीक है, तो डेफिनाइट पुट करेंगे तो कितना देगा रिजल्ट, 1/3, दिस इज द आंसर। ओके, नाउ question number 2.3 given, find the area enclosed by, ठीक है, find the area enclosed by कितना है, एक्स वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक है, एक्स वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर and x is equal to 0, y is equal to alpha and y is equal to beta, ठीक है, that is beta greater than alpha greater than 0, ये आपका कंडीशन है। look at this, x y is equal to s square and x is equal to 0 and y is equal to alpha, y is equal to beta है, ठीक है। फिर से अभी आपको क्या करना पड़ेगा, देखो मैंने जो प्रीवियस क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया था उसका ग्राफ भी आपको मालूम है ऑलरेडी, ठीक है। दैट मीन्स यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, डायरेक्ट मैंने एरिया निकल रहा हूँ, ठीक है, एरिया कितना आ जाएगा यहाँ पे, दैट मीन्स लुक एट दिस, अल्फा टू बीटा है कि नहीं, दैट मीन्स अल्फा टू बीटा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, एक्स वाई ए स्क्वायर है, ठीक है, एक्स वाई ए स्क्वायर है, दैट मीन्स यह कितना आ जाएगा, एक्स डी वाई है, ठीक है, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ अल्फा टू बीटा एक्स डी वाई, यहाँ पे x इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाई वाई आ जाएगा, दैट मीन्स ए स्क्वायर बाई वाई इंटू डी वाई, समझ गए ना बात। यहाँ पे ए स्क्वायर इज ए कॉन्स्टेंट, इंटीग्रेशन ऑफ अल्फा टू बीटा 1/y इंटू डी वाई, yes or no, that is you can write ए स्क्वायर इंटू ln y, ठीक है, ln y अल्फा टू बीटा, ठीक है, अल्फा टू बीटा, दैट इज ए स्क्वायर, यहाँ पे पुट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, एल एन बीटा माइनस एल एन अल्फा, है कि नहीं, दैट इज ए स्क्वायर एल एन बीटा माइनस एल एन अल्फा, कितना आ जाएगा, एल एन बीटा बाई अल्फा, दिस इज द आंसर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2.4 गिवन, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 3 है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 3, दैट मीन्स एक्स इज इक्वल टू 0, वाई इज इक्वल टू 1, ठीक है। लुक एट दिस, दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यू, दैट मीन्स एक्स गिवन 0 एंड वाई इज इक्वल टू गिवन कितना है, 1 है, दैट मीन्स आप लिख सकते हैं, देखो y इज इक्वल टू, आपको क्या चाहिए, y चाहिए और x भी चाहिए, है कि नहीं, दोनों टर्म में भी आप सॉल्व कर सकते हैं। दैट मीन्स मैंने सपोज यहाँ पे y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, एक्स टू द पावर 2/3 आ जाएगा, है कि नहीं, और जब आपको x वैल्यू चाहिए तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, दैट में यहाँ पे 3/2 आ जाएगा, सॉरी 3/2, ठीक है, x इज y इज इक्वल टू 3/2 आ जाएगा, x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, दैट मीन्स y टू द पावर 2/3, है कि नहीं, y टू द पावर 3/2, ठीक है, y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 3/2 एंड x इज इक्वल टू y टू द पावर 2/3, दैट मीन्स यहाँ पे भी सेम कंडीशन आएगा, दैट इज x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 1 है, यस और नो, दैट इज जो भी आप लेके सॉल्व कर सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, दैट इज 0 to 1, ठीक है, दैट मीन्स y टू द पावर 2/3 इंटू डी वाई, ठीक है, y टू द पावर 2/3 इंटू डी वाई,
दैट इज आपको मालूम है लिमिट यहाँ पे कितना दे रहा है 0 to 1 है 0 to 1 इंटू एक्स डी वाई इज इक्वल टू ठीक है दैट इज 0 to 1 वाई टू द पावर 2/3 इंटू डी वाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा उसका इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा वाई टू द पावर 5/3 अपॉन कितना है 5/3 दैट इज 0 to 1 है ठीक है व्हाट इज दिस वैल्यू 3/5 दिस इज द आंसर ओके नाउ हम डिस्कशन करेंगे नाउ क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 3.1 डिटरमाइन द एरिया ठीक है डिटरमाइन द एरिया of the circle determine of the area within the ellipse x square upon a square plus y square upon b square is equal to 1 ठीक है determine the area within the ellipse x square upon a square plus y square upon b square is equal to 1 ठीक है देखो पहले आपको क्या करना पड़ेगा इसका ग्राफ बनाना पड़ेगा एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल जो 1 है पहले आपको क्या करना पड़ना एलिप्स स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा ठीक है दैट मीन्स दैट इज लुक एट दिस इज द एक्स एक्सिस है कि नहीं एक्स एक्सिस ये आपका एक्स डैश है ठीक है ये ओरिजिन पॉइंट है 0 दैट इज दिस पॉइंट इज वाई एंड दिस पॉइंट इज वाई डैश यस और नो वाई डैश अभी आपको क्या करना पड़ेगा इलिप्स बनाना पड़ेगा आपको दैट मीन्स लुक एट दिस ये आपका इलिप्स है यस और नो दैट इज यहाँ पे कितना आ जाएगा लुक एट दिस आपको क्या करना पड़ेगा डिटरमाइन द एरिया विद इन द एलिप्स देखो आपको ये मान लो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है ये सेकंड क्वाड्रेंट है ये थर्ड क्वाड्रेंट है ये फोर्थ क्वाड्रेंट है आपको क्या करना पड़ेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया निकालना पड़ेगा सेकंड का थर्ड का एंड फोर्थ का क्वाड्रेंट में पहले आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा एक एरिया को सॉल्व करो ठीक है उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा 4 मल्टीप्लाइंग कर लो समझ गए मेरी बात दैट इज तो पहले आपको ये एरिया को निकाल लो ठीक है ये एरिया को आपको निकालना पड़ेगा ठीक है तो दैट इज यहाँ पे जो ओरिजिन है ठीक है यहाँ पे पॉइंट कितना आ जाएगा यहाँ पे डिस्टेंस कितना है ए है ठीक है कैपिटल ए है ठीक है यहाँ पे कितना आ जाएगा A20 है ठीक है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा दैट मीन्स ये बी पॉइंट है दैट मीन्स यहाँ पे कितना आ जाएगा दैट इज 0 to B समझ गए मेरी बात दैट इज ए एंड 0 to B है यहाँ पे पॉजिटिव ए है यहाँ पे नेगेटिव ए है ये सब नो ये जो डिस्टेंस है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा ए आ जाएगा दैट मीन्स A0 यहाँ पे -A to 0 to -A है कि नहीं फिर से यहाँ पे 0 to B आएगा फिर से यहाँ पे -B आ जाएगा ये B आ जाएगा समझ गए मेरी बात दैट इज नाउ गिवन एलिप्स नाउ यू कैन राइट गिवन ellipse x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाई b स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है 1 है ये आपका गिवन है ठीक है दैट इज लुक एट दिस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है 1 है ठीक है दैट इज यू कैन राइट कैसे लिख सकते हैं वाई स्क्वायर ठीक है वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर ये सर नो ठीक है तो दैट इज यू कैन राइट वाई स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर ठीक है बी स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर द सिंपलीफाई करेंगे तो ठीक है फिर से यहाँ पे y का वैल्यू कितना आ जाएगा y इक्वल टू आ जाएगा कितना है रूट अंडर कितना है बी स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर दैट इज रूट अंडर बी स्क्वायर का वैल्यू कितना है b है
ठीक है। रूट अंडर बी स्क्वायर का वैल्यू कितना है, बी है रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर। समझ गए ना मेरी बात। दैट इज मान लो दिस इज द इक्वेशन 1 है, ठीक है, ठीक है, दिस इज द इक्वेशन 1 बिकॉज लुक एट दिस, जो गिवन एलिप्स है, ठीक है, तो एलिप्स इज ए सिमेट्रिकल अबाउट द एक्स एक्सिस है and y-axis, yes or no? The given ellipse is symmetrical about x-axis and y-axis, ठीक है। It is divided by कितना आ जाएगा, 4 equal parts है, yes or no? It is divided by 4 equal parts and coordinate the x-axis, ठीक है। So the area कितना आ जाएगा यहाँ पे, so the area, ठीक है, so the required area is equal to कितना आ जाएगा 4 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ कितना आ जाएगा 0 टू ए, है कि नहीं, दैट मीन्स 0 टू ए वाई डी एक्स, है कि नहीं, 0 टू ए दैट मीन्स एक्स एक्सिस में कितना आ जाएगा वाई डी एक्स आएगा, दैट इज 4 इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू ए बी इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर इंटू डी एक्स। समझ गए मेरी बात। दैट इज यू कैन राइट 4b, b इज ए कांस्टेंट, ठीक है, 4b दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू ए कितना आ जाएगा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपन ए स्क्वायर इंटू डी एक्स, ठीक है, इंटू डी एक्स है। अभी मुझे क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, थोड़ा से आपको सब्स्टिट्यूशन रूल लगाना पड़ेगा यहाँ पे। ऑलरेडी आपको सब्स्टिट्यूशन रूल बारे में बहुत सारा वीडियो किए, ठीक है नहीं, तो जिसको मालूम नहीं है, तो आपको कुछ याद नहीं है, तो आप जाके मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं आप लोग, मैंने लिंक ऑलरेडी ड्रॉप कर दिया। दैट इज पुट, मान लो x इक्वल टू ए साइन थीटा, ठीक है, x इक्वल टू कितना है ए साइन थीटा है, तो दैट मीन्स डी एक्स बाई डी थीटा इज इक्वल टू ए कॉस थीटा इंटू डी थीटा। समझ गए बात, ए कॉस थीटा इंटू डी थीटा। यहाँ पे देखो जो डेफिन आपको सब्स्टिट्यूशन रूल अप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ पे क्या होगा, तो डेफिनाइट वैल्यू जो है चेंज हो जाएगा, है कि नहीं, दैट मीन्स वन एक्स इक्वल टू 0, ठीक है, वन एक्स इक्वल टू 0 दैट मीन्स थीटा इक्वल टू यहाँ पे कितना आ जाएगा एक्स 0, तो थीटा कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, है कि नहीं। वन एक्स इक्वल टू ए एंड थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा π/2, yes or no, theta is equal to π/2, that is you can write putting this value 4b इंटीग्रेशन ऑफ कितना आ जाएगा 0 to π/2, ठीक है, 0 to π/2 रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर, दैट मीन्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा ए स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, अपॉन ए स्क्वायर इंटू डी एक्स का वैल्यू कितना है ए कॉस थीटा, ए कॉस थीटा इंटू डी थीटा। समझ गई ना बात, ए कॉस थीटा इंटू डी थीटा, दैट इज यू कैन राइट 4b, ठीक है, 4b इंटीग्रेशन ऑफ कितना आ जाएगा 0 to π/4 सॉरी π/2 सॉरी 0 to π/2, दैट मीन्स लुक एट दिस 1 माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई ए स्क्वायर इंटू कितना है ए कॉस थीटा, ये कैंसिल हो जाएगा, है कि नहीं, तो कितना बचेगा यहाँ पे 1 माइनस रूट अंडर साइन स्क्वायर थीटा कितना आ जाएगा रूट अंडर कॉस स्क्वायर थीटा है, दैट मीन्स कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा कितना है कॉस स्क्वायर थीटा आएगा, ये सर नो कॉस स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, दैट इज 4b इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 व्हाट इज द कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला कितना है, दैट मीन्स 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन 2 इंटू डी थीटा, यस और नो, ठीक है, दैट इज यू कैन राइट 4b, ठीक है, 4b व्हाट इज दिस इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, दैट मीन्स यहाँ पे आ जाएगा आपका लुक एट दिस 4b सॉरी यहाँ पे ए आएगा, मैंने एक टर्म छोड़ दिया यहाँ पे, ठीक है, 4ab दैट मीन्स 4ba, ठीक है, 4ba दैट इज यहाँ पे 1/2, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 डी थीटा का कितना आ जाएगा थीटा
प्लस कॉस 2 थीटा का कितना आ जाएगा, दैट इज साइन 2 थीटा बाई 2 इंटू 0 टू पाई बाई 2। समझ गए मेरी बात? ठीक है, इज इक्वल टू कैंसिल करेंगे तो कितना बचेगा, 2 आ जाएगा, दैट इज 2ab। ठीक है, 2ab इंटू पुटिंग दिस वैल्यू लिमिट थीटा इजकल टू पाई बाई 2, यहाँ पे पुट करेंगे तो साइन 2 पाई बाई 2 है कि नहीं, साइन 2 पाई बाई 2, रिजल्ट कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। दैट इज यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा फाइनल, दैट इज तो पाई बाई 2। ठीक है, पाई बाई 2, दैट मीन्स 2 कैंसिल कर लो तो कितना आ रहा है यहाँ पे रिजल्ट, पाई ए बी। ठीक है, दिस इज द फाइनल आंसर है पाई ए बी। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3.2। ठीक है, द क्वेश्चन गिवन फाइंड द एरिया। ठीक है, फाइंड द एरिया of the circle x square plus y square is equal to 2x। कितना गिवन है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2ax। ठीक है, जो वेरी सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, उसका दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। ठीक है, कि कैसे सॉल्व करना पड़ेगा आपको। देखो, गिवन क्वेश्चन जो है पहले क्या है, गिवन दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax है कि नहीं। दैट इज नाउ वी कैन राइट, लुक एट दिस, दैट इज यू कैन राइट एक्स स्क्वायर माइनस 2ax। ठीक है, प्लस ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर लिख सकते है कि नहीं। दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। लुक एट दिस, यहाँ पे मैंने क्या किया है, एक ए स्क्वायर यहाँ पे एडिशन किया लेफ्ट साइड में और राइट साइड में। ठीक है, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस ए स्क्वायर, दैट इज व्हाट इज दिस फॉर्मूला, दैट मीन्स एक्स माइनस ए का स्क्वायर है। ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है, ए स्क्वायर। ठीक है, तो मान लो दिस इज द इक्वेशन 1 है। ठीक है, देखो, तो एरिया ऑफ द कर्व, एरिया ऑफ द सर्कल एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2ax, इसको ग्राफ कैसे आएगा। ठीक है, दैट मीन्स मान लो दिस इज द एक्स एक्सिस है, दिस इज द अनदर वाई एक्सिस है। ठीक है, दैट इज एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, दिस इज द ओरिजिन ओ। ठीक है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड दिस इज द ओरिजिन ओ, दैट इज यहाँ पे एक्स माइनस ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजक्वल टू ए स्क्वायर है। ठीक है, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इजक्वल टू 2ax। उसका ग्राफ कैसे आएगा, दैट मीन्स ये ग्राफ ऐसे आएगा। ठीक है, दैट मीन द सर्कल, यस और नो, बाय लुकिंग द इलिप्स, दैट इज द इलिप्स। ओके, दैट मीन्स दिस पॉइंट इज ए एंड 0। ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पे देखो ए है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, दैट मीन्स 2a एंड 0 आ जाएगा। समझ गई बात। दैट मीन्स आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ये एरिया को आपको फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, दैट इज नाउ यू कैन राइट व्हाट इज दिस एरिया, दैट इज यू कैन राइट एरिया इज इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पे, 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ, लुक एट दिस, 0 टू कितना है, 2 है कि नहीं। दैट मीन्स ये 2a है, यहाँ पे कितना है, 2a है। दैट मीन्स 0 टू 2a का आपको एरिया निकलना पड़ेगा। दैट मीन्स 0 टू 2 है। ठीक है, इंटू वाई डी एक्स, समझ गए मेरी बात, इंटू वाई डी एक्स है। दैट इज वी कैन राइट 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू 2a वाई डी एक्स, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, दैट मीन्स लुक एट दिस, एक्स माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजक्वल टू ए स्क्वायर है। ठीक है, आपको क्या चाहिए, वाई चाहिए है कि नहीं। दैट मीन्स कितना आ जाएगा रिजल्ट, रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर इंटू कितना है, डी एक्स है। समझ गए मेरी बात। दैट इज यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा
सब्स्टिट्यूशन रूल लगाना पड़ेगा। दैट मीन्स पुट, मान लो पुट x माइनस ए इक्वल टू कितना है, ए साइन थीटा है, कितना है, ए साइन थीटा, ठीक है। दैट मीन्स डी एक्स कितना आ जाएगा, ए कॉस थीटा इंटू डी थीटा, ये सर नो, ए कॉस थीटा इंटू डी थीटा है, ठीक है। व्हेन, फिर से जब सब्स्टिट्यूशन रूल लगाएंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो डेफिनाइट वैल्यू है चेंज हो जाएगा, है कि नहीं। दैट मीन्स जो लिमिट चेंज होगा, दैट मीन्स व्हेन x इक्वल टू 0, ठीक है, 1x इक्वल टू 0, थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, -π/2, यहाँ पे पुट कर चेक कर सकते हैं, ठीक है। व्हेन x इक्वल टू 2a, थीटा यहाँ पे कितना आ जाएगा, ऊपर लिमिट कितना आ जाएगा, π/2, ठीक है। दैट इज यू कैन राइट, लुक एट दिस, दैट इज यू कैन राइट 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ कितना आ जाएगा, -π/2, ठीक है, -π/2 टू π/2, तो कितना आ जाएगा, √√a² माइनस x माइनस a² इंटू डी एक्स, ठीक है। यहाँ पे कितना आ जाएगा रिजल्ट, डी एक्स का वैल्यू कितना है, ए कॉस थीटा इंटू डी थीटा, ये सर नो। दैट मीन्स यहाँ पे a² कॉमन जाएंगे तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा ए इंटू कॉस थीटा, ठीक है, ए इंटू कॉस थीटा इंटू ए कॉस थीटा, ठीक है, इंटू डी थीटा, ठीक है। नाउ वी कैन राइट, लुक एट दिस, 2 इंटू यहाँ पे ए और ए कितना आ जाएगा, a², ठीक है, इसको निकालो बाहर से। दैट मीन्स -π/2 टू π/2 कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, कितना आ जाएगा, cos² थीटा है, cos² थीटा इंटू डी थीटा, दैट इज cos² थीटा इंटू डी थीटा, यहाँ पे कितना आ जाएगा वैल्यू, दैट मीन्स अब लिख सकते हैं यहाँ पे कितना है, 2a², ठीक है। लुक एट दिस, cos² थीटा का फॉर्मूला कितना है, 1 + cos² थीटा बाई कितना है, 2 है, ये सर नो, बाय 2 है। दैट इज यू कैन राइट 4a² इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू π/2, लुक एट दिस, 4a² इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू π/2, दैट इज 1 + cos² थीटा अपॉन 2 इंटू डी थीटा, ये सर नो। दैट इज यहाँ पे भी लिमिट चेंज हो जाएगा, दैट इज यू कैन राइट 2a², ठीक है, 4a² मतलब ये कैंसिल होगा तो कितना आ जाएगा, 2a² आ जाएगा, 2a² इंटू व्हाट इज दिस इंटीग्रेशन 1 का थीटा प्लस cos² थीटा का कितना आ जाएगा, sin 2 थीटा अपॉन 2, दैट इज 0 टू π/2, है कि नहीं, 0 टू π/2, पुटिंग दिस वैल्यू लिमिट कितना आ जाएगा यहाँ पे, दैट मीन्स 2a², ठीक है, 2a² इंटू π/2, यस और नो। दैट मीन्स यहाँ पे 2 कैंसिल कर लो, कितना आ जाएगा, दैट मीन्स πa², दिस इज द आंसर, फाइनल आंसर है, कितना आ गया आपका फाइनल आंसर, πa² है, ओके। Now question number 3, now question number 3.3 given, find the area, ठीक है, find the area of the proportion of the parabola y square equal to x cube, ठीक है, parabola y square equal to x cube bounded by the double ordinates, ठीक है, bounded by the double ordinates through 3,0, कितना है, 3 and 0। देखो ये क्वेश्चन वेरी सिंपल है, फिर से ध्यान से देखो आप लोग। फाइंड द एरिया ऑफ द प्रोपोर्शन ऑफ द पैराबोला,
पैराबोला का आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एरिया निकालना पड़ेगा। ठीक है, वाई स्क्वायर इजकल टू एक्स क्यू बाउंडेड बाय द डबल ऑर्डिनेट्स थ्रू द पॉइंट कितना है 3 and 0। ठीक है, आपको मालूम है, दैट मीन्स व्हाट इज द स्ट्रक्चर नाउ, व्हाट इज द सॉल्यूशन, दैट इज नाउ कैन राइट, ये आपका एक्स एक्सिस है। ठीक है, ये अनदर ही जो वाई एक्सिस है, दैट इज द ओरिजिन है कि नहीं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड ओरिजिन है। तो नाउ वाई इजकल टू कितना है, वाई स्क्वायर इजकल टू एक्स टू द पावर 3 है। दैट मीन्स जो पैराबोला है तो कहाँ से आएगा, ये टर्म आएगा, इसका स्ट्रक्चर इससे आएगा, है कि नहीं। ठीक है, दैट इज आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ये आ जाएगा लाइन, है कि नहीं। दैट मीन्स यहाँ पे जो पॉइंट कितना है दैट इज 3, ये मान लो ए है, दैट मीन्स 3 to 0 है, समझ गए। 1 2 फिर से कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, गिवन द पॉइंट थ्रू द पॉइंट कितना है ऑर्डिनेट्स 3 to 0 है, समझ गए मेरी बात। दिस पॉइंट ए, ठीक है, एंड दिस इज अ बी। ठीक है, अभी आपको क्या करना पड़ेगा, ये एरिया को निकलना पड़ेगा। ठीक है, दैट इज नाउ कैन राइट द पैराबोला एज कितना आ जाएगा, दैट इज पैराबोला इज कितना आ जाएगा, वाई इजकल टू वाई स्क्वायर इजकल टू कितना आ जाएगा 4x। यस और नो, वाई स्क्वायर इजकल टू 4x, दैट इज एरिया कितना आ जाएगा यहाँ पे, दैट मीन्स जो एरिया इज इक्वल टू 2 इंटू लिमिट कितना है 0 to 3 है कि नहीं, दैट मीन्स 0 to 3 इंटू वाई डी एक्स है। ठीक है, 0 to 3 इंटू वाई डी एक्स। now can write, that is look at this, 2 integration of 0 to 3 y dx का, that means y square is equal to 4x, y is equal to कितना आएगा रूट अंडर 4x। वेरी सिंपल बात है कि नहीं। दैट मीन्स यहाँ पे रूट अंडर 4 कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, दैट मीन्स 2 इंटू 2 कितना आ जाएगा 4 इंटू रूट अंडर एक्स टू द पावर रूट अंडर एक्स इंटू डी एक्स। व्हाट इज दिस इंटीग्रेशन, दैट इज एक्स टू द पावर 3/2 अपॉन 3/2 0 to 3 लिमिट, है कि नहीं। दैट इज यहाँ पे कितना आ जाएगा, दैट मीन्स 8/3। ठीक है, 8/3 3 to the पावर 3/2, दैट मीन्स कितना आ जाएगा यहाँ पे 8/3 इंटू 3 to the पावर 3/2, दैट मीन्स 8√3। ओके, 8√3 है। दिस इज द आंसर। ओके, और नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4.4, ठीक है, सॉरी 0.4। सपोज यहाँ पे जो क्वेश्चन है वाई स्क्वायर इजकल टू एक्स स्क्वायर है। ठीक है, वाई स्क्वायर इजकल टू एक्स टू द पावर 3 है, सॉरी वाई स्क्वायर इजकल टू एक्स टू द पावर 3 है। सपोज यहाँ पे कितना है, पॉइंट कितना दिया है आपको गिवन 2 to 0 है पॉइंट। ठीक है, तो सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एरिया रीजन बाउंडेड निकालना पड़ेगा। ठीक है, एरिया रीजन ऑफ द बाउंडेड आपको निकालना पड़ेगा। दैट मीन्स कैसे करेंगे इसको, यहाँ पे गिवन पॉइंट थ्रो कितना है 2 to 0 है। दैट मीन्स मान लो ये जो पॉइंट है ये आपका एक्स एक्सिस, ये अनदर ये वाई एक्सिस है। ठीक है, दैट मीन्स आपको ये पॉइंट कितना आ जाएगा 2 and 0 आ जाएगा। ठीक है, आपको क्या करना पड़ेगा, ये एरिया निकालना पड़ेगा आपको। ठीक है, ये जो पॉइंट है, ठीक है 2,0 सॉरी 2,0। ठीक है, यहाँ पे कितना है बी है, मान लो ये बी है, ये बी डैश है। ठीक है, ये पॉइंट जो है ए है, दैट मीन्स एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, दिस इज ओरिजिन है। ठीक है, तो नाउ लुक एट दिस, वाई स्क्वायर इजकल टू एक्स टू द पावर 3 है। ठीक है, आप लिख सकते हैं कितना है वाई इजकल टू कितना देगा प्लस माइनस एक्स टू द पावर 3/2, दिस तो इक्वेशन 1 है। यस और नो, वाई इजकल टू प्लस हो सकता है माइनस भी हो सकता है, दैट मीन्स प्लस माइनस एक्स टू द पावर 3 है। ओके, यहाँ पे द कर्व पासेस थ्रू द ओरिजिन एंड सिमेट्रिकल द एक्स एक्सिस बिकॉज द पावर ऑफ द कितना है वाई इज गिवन है। यस और नो, द पावर इज वाई इज गिवन,
इसको एरिया आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो एरिया कितना आ जाएगा यहाँ पे 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2 इंटू वाई डी एक्स, है कि नहीं, वाई डी एक्स, दैट इज 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2 वाई डी एक्स का वैल्यू कितना है, दैट मीन्स x to the power 3/2 इंटू डी एक्स। समझ गए मेरी बात? दैट इज लुक एट दिस, दैट इज 2 x to the power 3/2 का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, x to the power 5/2 अपॉन 5/2 इंटू 0 to 2, yes or no? That means you can write 4/5 इंटू 4 इंटू √2। इसको सिंपलीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, आ जाएगा आपका रिजल्ट कितना आ जाएगा 16 इंटू √2 अपॉन 5। दिस इज द फाइनल आंसर है। Okay, thank you for watching my channel. Please do a like, share, subscribe and comment.